हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ेंगे क्लास 5 के वाटिका की वर्कबुक और उसका चैप्टर पढ़ेंगे 19 यानी 19वां चैप्टर, जिसका नाम है किन्नौर देश की ओर। ये एक देश है किन्नौर, मतलब किन्नौर देश की ओर एक जगह है जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जैसे आप किसी यात्रा पर जाएं और उसके बारे में फिर पूरा लिखें, जो भी आपके साथ घटना घटी, कहाँ कहाँ आप रुके, क्या क्या किया, क्या खाया, किसके साथ गए, जो भी आपके साथ घटना घटी हो, जो भी आपने देखा वो सब लिख देना। ये एक यात्रा वृत्तांत होता है। और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में के ये थे। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। अब ये मान के चलिए सबसे पहले यात्रा वृत्तांत इन्होंने ही लिखना शुरू किया। राहुल सांकृत्यायन ने देश विदेश की यात्राएं की एवं हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा के रूप में स्थापित किया। मतलब हिंदी में ये लेके आए इस चीज़ को और इसको मान्यता भी दिलवाए कि आप यात्रा वृत्तांत भी लिख सकते हैं। ये 36 भाषाएं लिख पढ़ सकते थे, मान लीजिएगा, मतलब 36 भाषाओं के ज्ञाता थे ये, और बोल भी सकते थे, लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे और उन्हें बोल भी सकते थे 36 भाषाओं को। बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बोलगा से गंगा से मतलब होता है, बोलगा भी एक नदी है जो कि रूस देश में पाई जाती है और गंगा हम लोग जानते हैं भारत देश की एक प्रमुख नदी है। तो बोलगा से गंगा भी इनकी एक कृति है और मेरी जीवन यात्रा भी इनकी एक कृति है। तो ये यात्रा वृत्तांत जो किन्नौर देश की ओर है इन्होंने ही लिखा है। तो ये तिब्बत की तरफ का क्षेत्र है, उधर ये गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि चित्र देख करके आपको उत्तर देने हैं। यहाँ चित्र में कुछ सवाल हैं, यानी इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और पहले सवाल में हमें इसी के बारे में पूरा लिखना है कि कुछ पहाड़ हैं, उससे नदी निकल रही है, फिर कुछ देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरी प्रजाति के लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर एक कच्चा सड़क गया है जो एक गाँव की तरफ गया हुआ और उसमें कुछ घर हैं। तो इतना जो आपको इसमें दिखाई दे वो सब आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न है इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ों से एक नदी निकलती दिख रही है, कुछ देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं, कुछ दूसरी प्रजाति के बड़े वृक्ष हैं, एक कच्चा रास्ता जो एक गांव की ओर जा रहा है जिसमें कुछ घर हैं, थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं, और एक आदमी का चेहरा भी एक तरफ दिख रहा है। यानी जो भी आपको दिख रहा है वो सब इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया रामपुर किस प्रदेश में स्थित है। ये जगह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और लेखक ने कहाँ के लिए प्रस्थान किया था। तो लेखक रामपुर से किन्नौर देश की ओर प्रस्थान, यानी किन्नौर, लेखक मतलब रामपुर से किन्नौर की तरफ गया था। ये तिब्बत की तरफ का इलाका है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया अगर आपने कोई यात्रा की है तो आप उसके बारे में लिखिएगा। अब ये स्वयं के लिए अगर आपने कोई यात्रा की है तो उसके बारे में आप लिखें, ठीक। और आगे इसमें ये पूछा रहा है आपको यात्रा करनी हो तो आप कहाँ की यात्रा करेंगे, इसके बारे में लिखें। और उस यात्रा को किन किन संसाधनों से करेंगे, यानी घोड़ा गाड़ी से जाना चाहेंगे, मोटरसाइकिल से जाना चाहेंगे, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से कैसे जाना चाहेंगे, उसके बारे में लिखना है जो आप यात्रा करना चाहेंगे। तो ये स्वयं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में हमें ये विराम चिन्ह, अल्प विराम, ये इंटरजेक्शन, डैश और क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। तो रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया, तो हमें इसमें चिन्ह लगाना, रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया, पूर्ण विराम। क्या घोड़े की पीठ कटी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। मत पूछिए, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद इसमें हमसे पूछे जा रहे हैं काश मैं 20 वर्ष का होता, तो ये इंटरजेक्शन लगाएंगे। यहाँ पर काश के बाद इंटरजेक्शन, मैं 20 वर्ष का हो जाता, उसके बाद ये फुल स्टॉप लगेगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे बीच में हमें डैश लगाना जो कि यहाँ नहीं लगा, और फिर यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। तो ये जो चिन्ह दिए गए थे यहाँ पर 3-4 उन सब का प्रयोग इसमें हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में ये शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वाक्य प्रयोग करने, यानी एक ऐसा वाक्य लिखना जिसमें ये शब्द आ जाए। जैसे घोड़ा, मैंने घोड़े को लेखक के हवाले कर दिया। सूर्यास्त, 21 मील की यात्रा करके सरहान के डाक बगले तक पहुँचे, यानी तब तक सूर्यास्त हो चुका था, तो वो सूर्यास्त शब्द इसमें नहीं आ पाया। तो यह क्या लिखा हुआ है, 21 मील की यात्रा करके शाम तक सरहान के, मतलब सूर्यास्त तक सरहान के डाक बगले पहुंच गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे सूर्यास्त करके सूर्यास्त तक, यहाँ सूर्यास्त तक इसमें और लिख सकते हैं। थकान, अब शरीर में थकान बढ़ गई थी, यानी बहुत चल चुके थे।
खाना बदोश, कुछ लोग खाना बदोश जीवन व्यतीत, खाना बदोश का मतलब होता है कि हमारा कहीं पक्का रहने का ठिकाना नहीं है और हम घूम फिर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी शहर चले गए, वहाँ डेरा डाल लिया, महीना 15 दिन रहे, वहाँ से दूसरे दिन जगह चले गए, इस प्रकार से घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करना, ये खाना बदोशी जीवन कहलाता है। गुफा, इस पहाड़ में बहुत सी गुफाएँ हैं, इस पहाड़ में एक बड़ी गुफा है। भालू, जंगल में बहुत अधिक भालू हैं। तो इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना था और इसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ठंडा का गर्म, आकाश का पाताल, धूप का छाया, थोड़ा का बहुत, नीचे का ऊपर और रात का दिन, जो कि आप स्वयं भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में मैचिंग करनी, जैसे सुडरा गांव, सुडरा गांव से मतलब है सुडरा एक गांव था जिसमें बाड़ासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था, तो इसका इससे मैचिंग हो जाएगा। चश्मा का जल, चश्मा का मतलब होता है कोई छोटा सा तालाब, झरना, ये चश्मा होता है। चश्मा का जल अमृत के समान था। खम्पा लोगों की भाषा तिब्बती थी, मतलब एक जगह थी वहाँ पर, खम्पा गांव था, वहाँ के लोग तिब्बती भाषा बोलते थे। किन्नौर देश का प्रवेश द्वार जो था वो मान्योरी की धार के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी मैचिंग हो जाती थी। ये चैप्टर भी हमने आपको कंप्लीट किन्नौर देश की ओर समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।